बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं आपको सियालकोट डस्का की मज़लूम ज़ारा के बारे में मुसलसल अपडेट कर रही हूं और अब आपको आज मैं कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूं जो ख़ास तौर पे मुझे वहां पर मौजूद जो लोग डस्का में रिपोर्टर्स हैं हमारे और एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। उसके अलावा कुछ और रिपोर्टर्स जो वहाँ से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की है। ख़ास तौर पे कदीर की अपनी माँ के साथ मुलाकात और जेल में उनके दरमियान क्या बात हुई और क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, और ख़ास तौर पे जो ज़ारा का मज़लूम बेटा जो है, वो मासूम जो है, वो अब किसके साथ रहेगा, उसका क्या फ्यूचर है। उसके वालिद ने ज़ारा को उसकी माँ के पहलू में दफनाया है। जी हाँ, ज़ारा को उसकी माँ के पहलू में दाएं जानिब उसको दफना दिया गया, जहाँ पर कदीर सुनने में आया कि बैठकर घंटों रोता रहा। जब ज़ारा के वालिद से पूछा गया कि कदीर के बारे में आप क्या कहते हैं, वो आपका दामाद है लेकिन उसकी माँ ने आपकी बेटी को कत्ल किया है, तो वो कहते हैं कि कदीर का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी बीवी भी चली गई और उसका पूरा घराना भी चला गया, ना उसकी माँ रही ना बहन, सब रिश्ते उसके ख़त्म हो गए। वो बहुत तकलीफ़ में है और उसकी तकलीफ़ जो है वो नाकाबिले बयान है। ज़ारा के वालिद बता रहे थे कि कदीर जो है वो घंटों बैठकर बीवी की कब्र पर रोता रहता है, बहुत गमज़दा है, बहुत तकलीफ़ में है और उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो उसकी माँ, जिसका वो अकलौता बेटा था, वो जो उससे इतना प्यार करती थी, वो उसके प्यार के साथ ये सब कुछ कर सकती है। वो उसके मासूम बेटे को माँ के बगैर कर सकती है। वाक़ईतन एक माँ जो है वो किस तरह से अपने बेटे को अगर बहुत चाहती है तो उसकी औलाद को भी चाहती होगी, और अगर औलाद को और बेटे को चाहती है तो उनके घर को आबाद देखना चाहती होगी, क्योंकि अगर बेटा आबाद होगा तो आपका बेटा खुश होगा तो आप खुश होंगे। लेकिन नहीं, ये माँ जो है ये बड़ी ख़तरनाक और ज़ालिम माँ थी। मैं आपको इस औरत के बारे में जब कुछ बातें बताऊंगी तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखनी है आपने। उसमें इस खातून के बारे में कुछ ऐसी बातें जो है गाँव के लोगों ने बताई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो है उसकी अपने रिश्तेदारों ने बताई हैं कि आप उसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो अगली वीडियो में आपको बताना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और मज़ीद बातें बताना चाहती हूँ ज़ारा के हवाले से, ज़ारा के शौहर के हवाले से और ज़ारा के घर वालों के हवाले से। दो बहनों की इकलौती बहन जिसकी माँ जो है वो फौत हो चुकी थी और इसके वालिद ने इसको बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से पाला था। और इसके भाई कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बहन के साथ ऐसा करेंगे। अच्छा, एक सवाल था जो ज़ारा के वालिद से मैं भी करना चाहती थी। वो बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे एक रिपोर्टर भाई हैं, उन्होंने उनसे वो सवाल किया कि जब आपको पता था कि ज़ारा की सास इतनी बुरी है तो आपने अपनी बेटी को वहाँ पर क्यों भेज दिया। तो उसके वालिद कहते हैं कि पहले भी इनके छोटे मोटे मामला थे, लेकिन कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि मुझे ऐसा एहसास होता कि इतना बड़ा सानहा हो जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर जालिम होंगे। उसके बाद उसके वालिद ने कहा कि झगड़े हल्के फुल्के रहते थे, लेकिन मेरी बेटी जो है उसने ये कहा था कि अगर मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी तो लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर तो आई लेकिन अपनी सास को इसने अकेला छोड़ दिया। यानी वो लड़की जो है उसको दुनियादारी का भी ख्याल था, उसको ये भी एहसास था कि उसकी सास वहाँ पे रहती है और उसका बेटा जो है वो बाहर होता है। मैं उसके बेटे के साथ बाहर रहती हूँ तो मुझे उसकी माँ को भी इज्जत देनी है, उसके साथ रहना है। जो बेटा पैसे भेजता था वो सबसे पहले उसकी माँ की हथेली पे रखती थी। इसके वालिद ने बताया कि वो सबसे पहले वो पैसे उसकी माँ को देती थी और उसके बाद अपने पे या बेटे पे कुछ खर्च करती थी। उसके बाद जो अगली बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है उसको ये ज़रूर था, मेरे जहन में था ठीक है कि लड़ाई झगड़े होते हैं लेकिन इतने नहीं थे, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो जब मियाँ आएगा तब चली जाना। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, वो वहाँ पर अकेली है, लोग क्या कहेंगे, मेरा मियाँ क्या कहेगा, मुझे जाना चाहिए। और ये कहकर वो वहाँ पर गई। तो चले समझ आती है, जाहिर सी बात है उनके वालिद को अगर पता होता कि इतने जालिम लोग हैं तो वो कभी भी अपनी बेटी को वहाँ पर ना भेजते। अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं जनाब कदीर जो है वो अलसो भी आ गया था और अगले ही दिन जब ये वाक़या होता है और कदीर जो है उसकी मुलाकात हुई अपनी माँ के साथ जेल में। कदीर बड़ी दुख में था, तकलीफ़ में था। सुनने में ये आया है, हो सकता है मेरी थोड़ी कोई गलती हो या कुछ भी, करेक्शन कर दीजिएगा। मुझे जो एक रिपोर्टर भाई है उन्होंने ये बताया है कि कदीर की अपनी माँ से जेल में मुलाकात हुई है और उसने सबसे पहला जुमला अपनी माँ से ये कहा कि तू माँ नहीं डायन है। मैं हैरान हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक कहते हैं कि अदब और एहतराम का रिश्ता भी होता है, लेकिन जब आपके साथ इतना बड़ा जुल्म और ज़्यादती हो गई हो। मैं एक जगह सुन रही थी, बल्कि एक बड़ी इन्फॉर्मेशन की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बेटे पे माँ का अदब जो है वाजिब है और उसको माँ का अदब करना है। लेकिन जब बात इंसाफ की आती है और बेटे और बीवी के दरमियान कोई बात आती है तो दोनों में से जो इंसाफ पर होता है आपने उसके साथ खड़ा होना होता है। माँ के साथ आपने अदब के दायरे में रह के आपने उसका साथ देना होता है जो इंसाफ पर होता है। इंसाफ की वजह से आप अपनी माँ की गलत बात को भी सही नहीं कहेंगे, ना ही आप अपनी माँ की कही हुई झूठी बात को लोगों के सामने सच कहेंगे सिर्फ ये कह के कि मेरी माँ की बदनामी ना हो, क्योंकि इसका हुक्म है और ये हुक्म खुदाबंदी है और इस पर तो बड़े बड़े अंबिया कराम जो है उन्होंने अमल पैरा हुए वो इस पर। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि माँ का अदब एहतराम वाजिब है, लेकिन साथ में अगर वो गलत हो तो आपको सही का साथ देना है।
अब आ जाते हैं उस मुलाकात की तरफ जो कि कदीर की अपनी माँ से हुई। जेल में ये बताया जा रहा है कि एक मुलाकात हुई है और इसमें अपनी माँ के साथ बहुत ही एक गुस्से का और नाराज़गी का इज़हार किया गया है। और वैसे तो वो सामने उस तरह से गया नहीं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आमना-सामना एकदम से होए तो वो तो मामलात बड़े ही कुछ अजीब से ही हो जाएँगे, मामला ही इतना संगीन हुआ है। लेकिन कदीर ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि मेरी माँ और बहन जितने कसूरवार हैं उनको पूरी सज़ा देनी चाहिए और मेरी तरफ से भी कोई माफ़ी नहीं है उनके लिए। उसके बाद जब उसने अपनी माँ को कुछ यकीनन कुछ ऐसी चीज़ें कही होंगी, कत्ल के बाद एक बड़ी पहली मुलाकात थी, कलेजा चीर देने वाली मुलाकात थी, एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें एक बाप को अब अपनी कातिला माँ से मुलाकात करनी थी, जो उसके बेटे की माँ की कातिल थी, जो उसकी बीवी की, उसकी मोहब्बत की कातिल थी, उस माँ से उसकी मुलाकात थी। तो यकीनन ही उस मुलाकात में उसने बहुत कुछ अपनी माँ को कहा होगा, उससे यकीनन पूछा होगा कि तुम इतनी ज़ालिम कैसे हो सकती हो? तुमने ये सब कुछ करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं काँपे होंगे? क्या तुमने ये जब सब कुछ किया तो तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें इस मासूम 2 साल के बच्चे का ख्याल नहीं आया? ये सब बातें यकीनन की होंगी, क्योंकि इसके बाद बताया जा रहा है कि कदीर की माँ का एक नया बयान सामने आया है जो उसने क्या पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्ड कराया। इससे पहले इसकी माँ ने जो बयान रिकॉर्ड कराया था उसमें उसने अपनी बहू के ऊपर बड़े ही गंदे इल्ज़ामात भी लगाए थे, जिसमें उसने ये कहा था कि मेरी माँ जो है वो सॉरी उसने ये कहा था कि मेरी बहू जो है वो एक सही औरत नहीं है और वो जादू टोना करती थी, हमारे घर में अमवात हो रही थी, मेरे घर में चीज़ें टूट रही थी और ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसकी सास ने इल्ज़ामात लगाए थे और बयान में रिकॉर्ड कराए थे। लेकिन अब जो बयान रिकॉर्ड कराया गया है उस बयान में ये कहा गया है कि मेरी बहू जो है वो कोई जादू टोना नहीं करती थी, ना ही वो कोई गलत किस्म की औरत थी, बल्कि मैं उससे हसद करने लगी थी, मुझे उससे नफ़रत हो गई थी क्योंकि वो मेरे बेटे पर पूरी तरह से काबिज़ हो गई थी। वो मेरा बेटा जो पहले मेरे हथेली पर पैसे रखता था, अब उसके हथेली में पैसे रखता था। वो जो मेरा चेहरा देख-देख कर जीता था, वो अब इसके चेहरे को देखता रहता था। मुझे इसके चेहरे से नफ़रत हो गई थी। ये बयान मैं सोच रही थी कि उसने पहले तो नहीं दिया था, तो अब देने की क्या वजह ये है कि जब उसके बेटे ने उससे मुलाकात की होगी और जब उसको सुनाया होगा या जो भी कहा होगा, दिल का हाल बयान किया होगा या जिस तरह भी, तो उसके बाद हो सकता है कि उसके ज़ाहिर-सी बात है उसको अब एहसास हुआ होगा कि मैंने तो सब कुछ ही खो दिया, अब तो बेटा भी मेरा नहीं रहा और मेरा बेटा जो है वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और वो मुझे सज़ा दिलवाएगा। तो अब उस औरत ने आखिरकार सच जो है वो बोला है और ये बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया है। तो जनाब ये जो मामला है ये मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, 2 चीज़ें और जो मैंने आपको बतानी है कि चूँकि कदीर जो है वो अब आ चुका हुआ है और उसने 2 बातें और भी कही हैं। उसने ये भी कहा है कि मैं अगर मुझे अगर ये भी इजाज़त दी जाए मेरे ससुर की तरफ से कि मैं इनको माफ़ कर सकता हूँ और माफ़ किया जा सकता है, तो भी मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, ना अपनी माँ को, ना अपनी बहन को, और इस केस में जो भी शामिल है मैं उनमें से किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। आखिरी बात आपको बताती चलूँ कि इस केस में अब 4 अफराद जो है मज़ीद गिरफ़्तार हुए हैं। इससे पहले आपको मालूम है सास, नंद, यास्मीन, उसके बाद एक वो जो शख्स है नवीद, और उसके बाद जो बेटा इनका नवासा जो था अब्दुल्ला, वो अब जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें एक आज़ान अली रिश्तेदार है, शब्बीर जो है वो भी गिरफ्तार हुआ है, वो भी रिश्तेदार है। बताया ये जा रहा है कि वो सुगरा यानी कि सास का भाई है और उसके बाद मुलज़िमा की जो दूसरी बेटी है वो और उसका भी बेटा कासिम, यानी कि अपनी एक बेटी के बेटे और दूसरी बेटी के बेटे को भी उन्होंने साथ शामिल किया। मैं आपको इसके बेटे अब्दुल्ला के बारे में बहुत ही एक्सक्लूसिव कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ और बहुत ही मुख्तलिफ डिटेल्स हैं, मेरी अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। इसको फेंका गया था ज़ारा को पहले छत से, वो क्या मामला था, और ये जो सास है इसके कुछ बहुत ही खौफनाक और काले करतूत भी सामने आए हैं, और नवीद और जो इसकी बेटी यास्मीन है इसके दरमियान कुछ मामलात वो भी सामने उसके ससुर ने लाए हैं और सास ने लाए हैं। सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में, जो इंशाल्लाह आपसे 2 से 3 घंटे के अंदर मैं